हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको कार्बनिक यौगिक में सस्वनिक बंधन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक यौगिक में सस्वनिक बंधन। आयनिक यौगिक, जिन्हें विद्युत संयोग यौगिक भी कहते हैं, का निर्माण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। इनका निर्माण कैसे होता है? तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आयनिक यौगिक के द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जो द्रव्यमानक क्वथनांक है वो उच्च होते हैं तथा द्रवित अवस्था में यह जेली विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। इन यौगिक से भिन्न कार्बनिक यौगिकों में परमाणु मुख्यतः सस्वनिक बंधन से जुड़े होते हैं। किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो सस्वनिक बंधन से जुड़े होते हैं। इनके गुण आयनिक यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनके जो गुण होते हैं आयनिक यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कार्बनिक यौगिक के द्रव्यमानक का क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच बहुत कमजोर अंतरा आणुक बल यानी कि वान डेर वाल्स बल रहता है। ये जो अंतरा आणुक बल जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। इसके कारण क्या होता है? कार्बनिक यौगिक के जो द्रव्यमानक क्वथनांक है वो निम्न हो जाते हैं। कार्बनिक यौगिक प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये विलयन में आयन नहीं देते हैं। ये कार्बनिक यौगिक जो है क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके जो विलयन है वो आयन नहीं देते हैं। कुछ तत्वों की संयुक्तता उनके परमाणु की व्यापक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो चार पर विचार करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है। इसकी पहले कक्षा में दो, दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसकी व्यापक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है। चूंकि परमाणु अपने स्थायित्व के लिए अकेले गैस के विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी परमाणु क्या करता है? अपना अष्टक पूर्ण करके वो स्थायी बनना चाहता है। अतः कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम परमाणु का अस्थायी विनाश प्राप्त कर सकता है। कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर हीलियम जैसा स्थायी विनाश प्राप्त कर सकता है, लेकिन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कार्बन 4+ आयन बनने में काफी ऊर्जा की जरूरत होगी। जब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उससे त्याग करने में काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कार्बन के 6 प्रोटॉन और बचे 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रबल आकर्षण होगा। क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा तो उसके बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन की संख्या हो गया? तो 6 प्रोटॉन संख्या हो गया। अब बचा 2 इलेक्ट्रॉन। इनके बीच क्या होगा? प्रबल आकर्षण होगा। दूसरी ओर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर C4- बना सकता है। अब यहाँ आप देखिए, एक कार्बन हो गया, इसके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। क्योंकि कार्बन 4- के नाभिक में स्थित 6 प्रोटॉनों का 10 इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रबल पर्याप्त आकर्षण बल नहीं लग पाता है। अब यहाँ देखिए, एक कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 6 है। ठीक है। इसने साझे में कितने इलेक्ट्रॉन लिए? तो 4 इलेक्ट्रॉन लिए। इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? तो 10 हो गया। ठीक है। किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी प्रोटॉन होते हैं। इससे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गया कार्बन के? तो प्रोटॉन संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन संख्या 10 है। अतः क्या होता है? इनमें पर्याप्त आकर्षण बल नहीं लग पाता है। अतः कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन साझा कर ससंयोजक बंधन बनाते हैं। यानी कि जो कार्बन क्या करता है? 4 हाइड्रोजन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके ससंयोजक बंधन बनाता है। इस प्रकार क्या होता है? कार्बन जो है न्यून जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है और हाइड्रोजन जो है हीलियम जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस पर कौन सा सूत्र बनता है? तो मीथेन बनता है, CH4। ठीक है। इसमें कार्बन कितना हो गया? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन बन गया, जिससे उसकी वेतन कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से उसे अस्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। एक कार्बन है, इसकी परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। इसकी पहले कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करता है? हाइड्रोजन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु से एक-एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इस प्रकार इसका कितना हो जाता है इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में 8 हो जाते हैं। फलतः कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजक होते हैं। कार्बन के जो यौगिक होते क्या होते हैं? सहसंयोजक होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन की बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ जुड़कर मीथेन अणु का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? कार्बन है। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4।
ये क्या करता है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके ये क्या बनाता है, मीथेन अणु का निर्माण करता है। इस प्रकार कार्बन जो है नियोन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है और हाइड्रोजन जो है हीलियम जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कौन सा बॉन्ड बनता है, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। इस प्रकार का बॉन्ड बनता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।